जी ठीक। तो सबसे बदले बताएंगे, सभी मैसेज करेंगे कि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं टोटल। 195। सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर ठीक हैं। तो आपके समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं। 51। 55 जिसने आंसर दिया है वह रॉन्ग है। डी गलती से हो गया, सॉरी 51 ही है। ओके ओके। तो नेक्स्ट कैवल्य पाद में कितने आपके सूत्र हैं बताएंगे सभी। 34। वेरी गुड। और नेक्स्ट आपके साधन पाद में कितने सूत्र हैं। 55। वेरी गुड। और आज मैं आपको साधन पाद की क्विज कराऊंगी, सॉरी समाधि पाद की क्विज कराऊंगी, और प्रमिला मैडम आपको साधन पाद की क्विज कराएंगी। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपको समाधि पाद के। वृत्ति किसके सारूप्य हो जाती है, सभी मैसेज करेंगे। जो हमारी वृत्तियां हैं वो किसकी तरह हो जाती हैं। प्रेरणा जी का आंसर आया, वेरी गुड। मित्र की तरह हो जाती हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। नेक्स्ट, वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। 5 वृत्तियां। वृत्तियों के कौन से 2 प्रकार होते हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये राइट आंसर है। क्लिष्ट वृत्तियां कैसी होती हैं। दुखकारी। और अक्लिष्ट वृत्तियां कैसी होती हैं। सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। सुख देने वाली। राइट आंसर। प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। 5 जिसने बोला है वो रॉन्ग है। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। और एक बार नाम टाइप कर देंगे सभी प्रमाणों के प्रकार। प्रेरणा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है और राइट आंसर है आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। वृत्ति निरोध के क्या 2 उपाय हैं। चित्त वृत्ति निरोध के क्या उपाय हैं। अभ्यास और वैराग्य। सही आंसर आ रहे हैं सभी के। नेक्स्ट, अभ्यास को कैसे दृढ़ किया जा सकता है। अभ्यास को कैसे दृढ़ किया जा सकता है। इसमें 3 चीजें आपकी बताई गई हैं। अभ्यास को कैसे दृढ़ किया जा सकता है। चित्तवृत्ति निरोध के तो 2 उपाय, अभ्यास और वैराग्य। फिर अभ्यास को कैसे हम दृढ़ करेंगे। एमडी वाई से आया है आंसर। वेरी वेरी गुड। दीर्घ काले, निरंतर्य और सत्कार। और रंजीत जी का आंसर सही आया है। दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार। श्रद्धा से हम 3 चीजों से हम अभ्यास को दृढ़ कर सकते हैं। समाधि कितनी प्रकार की बताई गई है। 2 प्रकार की। कौन कौन सी नाम टाइप कर देंगे। संप्रज्ञात आंसर आया है, और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये 2 हमारी 2 प्रकार की समाधियां हैं। संप्रज्ञात समाधि कितनी प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। सभी नाम टाइप कर देंगे चारों के। एमडी वाई से वितर्क, विचार, आनंदा और अस्मिता, ये 4 प्रकार की हमारी संप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि के कितने प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं। सभी नाम टाइप कर देंगे। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय इसका राइट आंसर है। सबके राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट, निर्विचार। अध्यात्म प्रसाधन के पश्चात क्या होता है। अध्यात्म प्रसाधन के बाद क्या जागृत होता है। प्रेरणा जी आंसर सही कर रही हैं। प्रेरणा जी का आंसर आया ऋतंभरा प्रज्ञा। अध्यात्म प्रसाद के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किस श्लोक में किया गया है। समाधि पाठ के
23 में किया गया है। राइट आंसर। ईश्वर के स्मरण से क्या होता है? ईश्वर के स्मरण से क्या होता है? क्लेशों का नाश बोल रहे हैं और क्लेश तनु समाधि प्रेरणा जी कह रही हैं। तो ईश्वर की भजन से हमारी दो चीजें होती है, एक तो हमारे अंतरायों का अभाव हो जाता है, इसका राइट आंसर है, और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे हमारे ओरल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी तो आप सब स्क्रीन से देखकर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। योग सूत्र में कितने सूत्र व पाद हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आप दे भी चुके हैं। सभी का आंसर ए आ रहा है और सभी का आंसर ए करेक्ट है। 195 एंड 4 पाद दिए गए हैं। सूत्र 195 और 4 सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, योग सूत्र के पहले पाद का नाम है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। ए सभी का राइट आंसर समाधिपाद। कुल कितने योग, अंतराय व सहभुआ हैं? पहले आपको अंतराय बताने हैं, फिर सहभुआ बताने हैं। सभी का ज्यादातर राइट आंसर, सभी का बी आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। योग अंतराय आपके 9 हैं और जो आपके सहभुआ हैं वो 5 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में विद्यमान है निर्तिश्य रूप में, सातिश्य रूप में, अस्पष्ट रूप में या उपयुक्त सभी? सभी का ए आंसर आ रहा है। इसकी श्लोक संख्या भी टाइप करेंगे। ईश्वर के बारे में बताया गया है 25। राजेश जी कह रहे हैं 25, प्रेरणा जी 25, शालिनी जी, सभी का आंसर सही आ रहा है। इसका तत् निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम, जो सभी का सर्वज्ञ है वह कौन है? आपका ईश्वर। तो ये इसका राइट आंसर है ए, निर्तिशय रूप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, चित्त सक्रिय होता है पुरुष के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से, मन के प्रभाव से या उपयुक्त सभी? ए ज्यादातर ए और बी कंफ्यूजन है सभी को। रश्मि जी बी, निगम सैनी जी ए कह रही हैं, नीरज मीना जी ए, राधिका जी ए, अंशुमन जी डी, प्रेरणा दुबे जी ए। और सभी में इसमें सभी को डाउट लग रहा है, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। चित्त सक्रिय होता है पुरुष के प्रभाव से, इसका राइट आंसर ए है। अर्पणा पांडे जी ए कह रही हैं। अर्पणा जी बताएंगी कैसे आप कह रहे हैं ए? थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैम श्लोक तो नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ ये मुझे याद है कि इसमें पुरुष के सक्रिय होने से ही जो है चित्त का सक्रिय होता है, इस तरह से बात किसी श्लोक में है। जी ठीक है, आपका आंसर ठीक है। ओके, तो पुरुष के प्रभाव से चित्त सक्रिय होता है। कौन से सूत्र में दिए? सूत्र संख्या तो अभी मुझे भी नहीं आ रहा है, मैं देख के बता दूंगी आपको, ठीक है? ठीक है दी, बता देना क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है वहां पे, इसलिए। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निर्बीज समाधि सामान्य अवस्था है कैवल्य अवस्था का, सबीज समाधि का,
पर वैराग्य का या आत्मानुगत समाधि का? कुंज बिहारी जी ए, मनोज पाल जी ए, राधिका जी ए, विश्वनाथ जी ए, सभी का ज्यादातर ए आंसर आ रहा है। रश्मि जी ए, तो इसका राइट आंसर भी यही है, निर्बीज समाधि की सामान्य अवस्था कैवल्य अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप दूर करने का उपाय नहीं है? एक तत्व का अभ्यास, प्राणायाम, राग द्वेष रहित महात्माओं का ध्यान। डी, सभी का डी आंसर आ रहा है। राजेश जी, शालिनी जी, अर्पणा जी, प्रेरणा जी, रश्मि जी, अंशुमन, तो सभी का डी आंसर है और डी आंसर सही है, विषयों में आसक्ति। तो अब मुझे बता देंगे चित्त विक्षेप दूर करने के कितने उपाय हैं? चित्त विक्षेप, चित्त को निर्मल करने के कितने उपाय हैं? प्रेरणा जी 7 बता रही हैं। प्रेरणा जी आप बता सकते हैं 7 कौन से उपाय हैं? दी वो है ना, वीतराग विषयम व चित्तम, विशोका व ज्योतिषमती, और वो मतलब यही वाले हैं। और एक, हाँ, एक यथा तत्व का यथा अभ्यास, हिमत मैत्री ध्यान करुणा वा। मुदिता अपेक्षाणाम वाला, सही वही बता वाले रहे तो हैं। दिए। हाँ हाँ वही आपका राइट आदि आंसर बस है। यही। वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैत्री करुणा मुदिता वाला जो श्लोक है, इससे होता है, एक होता है प्राण वायु का, हम कुंभक कर लेते हैं बाह्य कुंभक से। विषयवती जो हमारी वो है, विषयवती से हो जाता है, वीतराग पुरुषों के ध्यान से हो जाता है, विषयों का ज्योतिषमती से हो जाता है, स्वप्न निद्रा ज्ञान के आलंबन से, और किसी जब इन सब चीजों से भी ना हो तो लास्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक चीज में हम ध्यान लगा देते हैं, उससे हमारा चित्त प्रसादन हो जाता है, जब हम 6 चीजों से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, दी तो इसका आंसर 7 होगा ना? किसका आप कह रहे हैं? नहीं, उसका 7 ये ना, विषयों की आसक्ति नहीं है, इसका आंसर डी है आपका। नहीं दी, चित्त का विक्षेप दूर करने के उपाय 7 है ना फिर। हाँ यस 7 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महर्षि पतंजलि अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम में सजाएं लगाएं, स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, श्रद्धा, समाधि। प्रेरणा जी डी आंसर कह रहे हैं। रश्मि जी डी, यगुंधरा जी डी, सी, निगम सैनी जी सी। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सी और डी ज्यादातर आंसर आ रहे हैं, और पूजा जी डी, सी, तुषार जी डी, पूनम जी सी, प्रेरणा दुबे जी डी। तो इसमें डाउट है, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, सी आंसर सही है। पूनम जी आप एक बार बता देंगे, इसके सीक्वेंस को बता दें। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। वेरी गुड। तो इसके जो राइट क्रम है, वो सबसे पहले आपका श्रद्धा आएगा, श्रद्धा के बाद आपका वीर्य आएगा, वीर्य के बाद आपका स्मृति आएगा, स्मृति के बाद समाधि आएगा, और सेकंड नंबर, लास्ट नंबर पे प्रज्ञा आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, हम समाधि को सबसे लास्ट में समझने लग जाते हैं, मगर लास्ट में समाधि नहीं है, क्योंकि समाधि जो यहाँ पे दी गई ये संप्रज्ञात समाधि है, और फिर जो प्रज्ञा दी है ये असंप्रज्ञात समाधि यहाँ पे बताई गई है, इसलिए यहाँ पे समाधि पहले आएगा, समाधि लास्ट में नहीं आएगा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें आपने मैचिंग करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मित्रता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, पुण्यवान, दुखा सुखा, पुण्यवान। नीरज जी डी कह रहे हैं, प्रेरणा जी डी, निगम सैनी जी डी, रश्मि जी डी, मनोज पाल जी डी, विश्वनाथ जी डी, राधिका जी सी कह रही हैं, और इसका नीरज मीना जी, पूजा गौर जी, राजेश जी इसका आंसर करेंगे।
जी मैम। मैत्रीता रखनी चाहिए जो सुखी है उनके साथ, करुणा रखनी चाहिए दुखी के साथ, मुदिता जो पुण्यवान होते हैं और उपेक्षा जो अपुण्यवान होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है इसका राइट आंसर है, और डी इसका राइट आंसर है। राजेश जी ने बता ही दिया है, और इसकी सूत्र संख्या 33 नीरज जी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, योगा सूत्र अनुसार निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सभी हमारे लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। नीरज जी ए कह रहे हैं, निगम जी ए, कुंज बिहारी जी ए, मनोज पाल जी ए, सभी का ज्यादातर ए आंसर आ रहा है, और इसका राइट आंसर ए ही है। रश्मि जी आप इसको बताएंगे। जी मैम। दुख दौर मनस्य अंगमय जैत्व श्वास प्रश्वास। तो आपका ये राइट आंसर है। श्लोक संख्या आपको याद है तो बता दीजिए। श्लोक संख्या तो नहीं पता मुझे। 1/30। 1/30। 31 है, 31 है सूत्र। 31 है, 31 31 है। तो आपका राइट आंसर है Oh, 31 sorry. में। हाँ, with shapes है वो 1/31. Sorry, my mistake. ठीक है, 31 में दिया गया है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आपके आगे अंतराय, आपको अंतरायों को आपने क्रम में लगाना है। भ्रांति दर्शय, संशय, अलप्त भूमि, प्रमाद, अविरति। दी पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन। दिख रहा है। ज्यादातर सभी के सी आंसर। राजेश जी सी, राधिका जी सी, कुंज बिहारी जी सी, युगंधरा जी सी, और सभी का राइट आंसर। सब एक ही तरफ जाते हुए, विश्वनाथ जी सी, रश्मि जी सी, पूजा गौर जी सी। पूजा जी आप इसका आंसर करेंगे। मैं संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति पूजा दर्शन गौर। अलब्ध भूमि। आवाज आ रही है? संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्श आलब्ध भूमि तत्वानि उपस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ठीक है, आपका राइट आंसर है, और ये आपके 130 में अभी पूजा जी ने बता ही दिया था, तो ये 130 पे आपका आता है। तो इसका राइट आंसर डी है। सबसे पहले इसमें सॉरी सी है इसका आंसर। 2 सबसे पहले आएगा यहाँ पे संशय, फिर आपका प्रमाद आएगा, फिर आपका अविरति, फिर भ्रांति दर्शन, और फिर अलब्ध भूमि। सबसे लास्ट आपका अलब्ध भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 12, भावनात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण है संशय, प्रमाद, व्याधि या आलस्य। इसमें से 2 ऑप्शन आपने चुनने हैं। कुंज बिहारी जी कह रहे हैं सी, निगम जी सी, राजेश जी सी, मनोज पाल जी व्याधि कह रहे हैं। दो ऑप्शन आपको चुनने, एक नहीं चुनना है, 2 चुनने हैं। अंशुमन जी डी कह रहे हैं, मनोज पाल जी सी, अर्पणा पांडे जी सी, पूजा जी सी। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वह राइट है, क्योंकि भावनात्मक मस्ता, भावनात्मक हमारे किससे होता है? एक तो आपका संशय से होगा, हम चीज ये करें ना करें, संशय हमारे माइंड से भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, और प्रमाद से भी आया। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, 1 और 2। आलस्य और व्याधि तो हमारा शारीरिक रूप से हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसको आपने मिलान करना है। क्लेश, चित्रवृत्ति, सहभुवा और अंतराय। नीरज जी सी, सबसे पहले आंसर। प्रेरणा जी सी, रश्मि जी सी, मनोज पाल जी सी, सभी का आंसर सी आ रहा है। निगम सैनी जी सी, कुंज बिहारी जी सी, अर्पणा जी सी। अर्पणा जी इसका आंसर कर देंगे, ज्यादातर सबका सी आंसर आया है। हाँ,
ये क्लेश जो होता है वो हमारा जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश होता है क्लेश में, पंच क्लेश जो होता है। और चित्त वृत्तियां हमारी 5 होती हैं। तो जिसमें प्रमाण, संशय, आलस, प्रत्यक्ष, प्रमाण, वृत्ति, अनुमान, और वो इस तरह से होता है। तो उसमें जो आपका विकल्प है, विकल्प जो है आपका, ये आपका चित्तवृत्ति हो गया। और सहभू हो गया आपका अंग में जत्व हो गया, और अंतराय हो गया अनवस्थित तत्व। जी, आपका राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, चित्त का स्वरूप है जड़, चेतन, स्वप्रकाश या दृष्टा? कुंज बिहारी जी ए, नीरज जी ए, विश्वनाथ जी ए, सब ए की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। राधिका जी ए, शालिनी जी बी, अब बी की तरफ जाने लगे हैं। ध्यान से पढ़ें और देखें क्या सही है। रश्मि जी डी, राधिका जी सी, अब सबके अलग अलग आंसर आने लगे हैं। राजेश जी सी। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी ए दिया था वो सही है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कह रही थी, कर लिया था मैंने। तो चित्त का स्वरूप जड़ है आपका, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अंतराय योग साधना में बाधक हैं, दुख दौर्मनस्य अंग में जेत, श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। तो ए और आर सही है, सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही, ए की सही व्याख्या नहीं है। और सबके आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, ए बी इस तरीके से आ रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं। अभी कंफ्यूजन में है। बी, तुषार जी ए। तो जिन्होंने भी इसका बी अभी दे, चलिए कुंज बिहारी जी ए, भारती माली जी ए, शालिनी जी बी। चलिए, तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है वे इसका राइट आंसर है, क्योंकि अंतराय योग साधना में बाधक हैं, ये भी ठीक है। दुख दौर्मनस्य अंग में जैसे श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं, और ये भी ठीक है, मगर ये इसकी राइट व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं दी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ का आंसर बी। व्याख्या क्यों नहीं सही? अंतराय जो हमारे वो बाधक हैं, और ये जो दुख दौर्मनस्य हैं ये चित्त को भटकाते हैं। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे? हाँ, मैं बोलती हूँ। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाले है अंतराय है, और ये जो नीचे वाली सैब हुए हैं, दोनों में से अलग अलग चीजें हैं। पूनम जी एक बार आप बता दीजिए। और दुख दौर्मनस्य जो है वो सहभुव है, और ए में पूछा है अंतराय, यानी दुख दौर्मनस्य एक ही व्याख्या नहीं है, यानी दुख दौर्मनस्य अंतराय नहीं है, क्योंकि वो सहभुव है। ठीक है, आपका आगे नहीं। अदी, जैसे आपने जो एक्सप्लेन किया बाधक और ये भटकाते हैं, दोनों का तो सेंस एक ही जा रहा है, लेकिन जो अभी सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन हुआ है वो बिल्कुल सही है। एक सहभुव है और एक हमारा अंतराय है। ठीक है, तो अब आ गया होगा सभी को समझ में। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर वैराग्य का परिणाम है विवेक ख्याति, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि या धर्मिक समाधि? सभी का आंसर बी, नीरज जी बी, और सभी का आंसर, सभी को ये आंसर आता है मुझे लगता है। अभी ए आना भी शुरू हुए हैं, राधिका जी बी। तो इसका राइट आंसर आपका बी है। जो हमारा अपर वैराग्य है वह है आपका संप्रज्ञात समाधि है, और जो हमारा पर वैराग्य होता है वह हमारा असंप्रज्ञात समाधि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसका बी 16 का बी राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपकी वृत्तियां आ गई हैं, वृत्तियां के क्या प्रकार हैं, उनका क्या अर्थ है, इससे आपको मैच करना है। नीरज जी भी सबसे पहले आंसर देते हुए। मनोज पाल जी भी, रश्मि जी भी,
कुंज बिहारी जी बी, सभी का ज्यादातर भी आंसर, सभी को ये आता है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीरज मीना जी इसका आंसर करेंगे। नीरज मीना जी नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ। प्रमाण का आपका आ जाएगा यथार्थ ज्ञान, विकल्प का आ जाएगा आपका काल्पनिक ज्ञान, विपर्य का आ जाएगा आपका मिथ्या ज्ञान, और निद्रा का आ जाएगा आपका विचारों का अभाव। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृष्टा श्रविक विषय वितृष्णा किसका विशेष गुण है? वशीकार वैराग्य का, पर वैराग्य का, ऋतंबरा प्रज्ञा का, स्थित प्रज्ञा का। सभी का आंसर ए, सभी ए की तरफ जाते हुए, तो सभी का राइट आंसर है इसमें। सभी को आता है क्वेश्चन वशीकार वैराग्य, इसका राइट आंसर ए है। और इसका सूत्र संख्या अब लिखेंगे सभी, ये कौन से सूत्र से है ये क्वेश्चन? सूत्र संख्या 15, प्रेरणा जी 15, शालिनी जी 15, तो इसका राइट आंसर 15 है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारा संज्ञा वैराग्यम, ये इसका श्लोक है 115। क्वेश्चन नंबर 19। महर्षि पतंजलि ने जो ये श्लोक दिया है प्रच्छन्न विचाराभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसके उपाय का बताया गया है? चित्त स्थिरता का, चित्त शुद्धि का, समाधि का, या ईश्वर प्राप्ति का। सभी का आंसर बी आ रहे हैं ज्यादातर। कुंज बिहारी जी ए कह रहे हैं, नीरज जी बी, नीरज मीना जी बी, राधिका जी बी, युगिंद्रा जी बी, सब बी की तरफ जाते हुए। तुषार जी कह रहे हैं चित्त प्योर, तो इसका राइट आंसर बी है। जिसने भी ए आंसर दिया है वे रॉन्ग है, तो राइट आंसर बी चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि ये अभी हमने जो अभी चित्त प्रसादन के किए थे उसी में से ये एक उपाय है, चित्त को निर्मल करने का जो उपाय था, तो उसमें से चित्त शुद्धि आपका एक उपाय है, तो आपका आ गया बी। नेक्स्ट है आपका दुख दौर्बल्य अंग में जैसे श्वास प्रश्वास विशेष किसके लक्षणों के बारे में बताता है? प्राणिक शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर, या सूक्ष्म शरीर। इसमें कंफ्यूजन है सभी को, ए और किसी का बी आंसर आ रहा है। बी, ए, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, इसमें काफी कंफ्यूजन है। बी बी बी, तुषार जी बी, राधिका जी बी, तो इसका राइट आंसर आपका बी है, भौतिक शरीर। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है वह ठीक है, क्योंकि दुख दौर्मनस्य अंग में ये जो भी चीजें होती है वो हमारे भौतिक शरीर के ऊपर होती हैं, तो ये भौतिक शरीर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है। चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैमनस्य को उत्पन्न करता है। वैमनस्य क्या है? किसका कह रहे हैं आप? क्या लिखा त्रिदोष में? त्रिदोष के बाद क्या लिखा हुआ है? त्रिदोष वैमनस्य, इसका मतलब है विषमता, विषमता को उत्पन्न करता है। राधिका जी ए, अंशुमन जी ए, कुंज बिहारी जी ए, नीरज जी ए, सभी का ए क्वेश्चन आ रहा है, ए आंसर। मनोज पाल जी ए, तो एनटीए के हिसाब से भी ए ही दिया है। ए और आर दोनों इसकी सही है व्याख्याएं और तथा संबंधित है। व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है। जब हमारे चित्त विक्षेप होंगे तो हमारी व्याधि हो जाएगी, और व्याधि के कारण क्या है? हमारे त्रिदोष होते हैं वात पित्त का, इनमें जब विषमता होती है तो व्याधि प्रकट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 22। पतंजलि योग सूत्र अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा के अभाव की स्थिति है। प्रेरणा जी का सबसे पहले आंसर बी, नीरज जी बी, कुंज बिहारी जी बी, निगम जी बी, मनोज पाल जी बी, सभी का ज्यादातर बी आंसर आ रहा है, सब एक ही तरफ जाते हुए। और कुंज बिहारी जी ने इसका सूत्र संख्या भी दे दी है 116, मगर इसकी जो सूत्र संख्या है 115 है।
तो इसका राइट आंसर बी है, पर वैराग्य। जब हमारे मैम 15 है उसकी। 15 है, 115। दी इसका तो शायद नहीं मैम 16 ही है ना। 16 ही है मैम। 15 पे तो वो है दृष्टानु विषय वो वाला है 15 पे तो। तो 116। हाँ ये 16 है दी। ओके ओके प्रेरणा, 16 है, 116 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, महर्षि पतंजलि के अनुसार किसकी ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव सर्वथा अभाव होता है? पुरुष से, प्रकृति से, अपर वैराग्य से या संप्रज्ञात समाधि के? सभी का ए आंसर आ रहा है। निगम जी, सैनी जी, आयुष्मान ए, नीरज जी ए, सभी का ज्यादातर ए, रश्मि जी ए। सूत्र संख्या तो अभी बताए, सूत्र संख्या भी बता देंगे किसमें दिया गया है ये। कुंज बिहारी जी 16 का है, जो ऊपर था उसी का है आपका। तो इसमें बोला गया है जब हमारे पुरुष का ज्ञान जब हमें हो जाता है तो हमारे जो प्रकृति के गुण है उसमें भी हमारी वितृष्णा हो जाती है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपके अंतराय हैं, अंतरायों के आपने बताना है। नीरज जी बी कह रहे हैं, कुंज बिहारी जी ए, प्रेरणा जी ए, निगम सैनी जी ए, रश्मि जी ए, मनोज पाल जी एस कह रहे हैं, और एम डी वाई से ए, नीरज जी सी, युगेंद्रा जी ए। युगेंद्रा जी इसका आंसर करेंगे। जी मैम। जी स्थान का होगा बी, इच्छा न होना। अविरति का होगा विषयों में तृप्ति बने रहना। फिर अलब्ध भूमिकत्व का होगा आपका ए, समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। और अनवस्थित तत्व का होगा आपका सी, जिसे मतलब प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखना में असमर्थता। तो आपका ये जो राइट आंसर ए है, जिसने भी ए आंसर दिया है वो राइट है। नीरज जी कह रहे हैं समझ नहीं आया उन्हें, राइटिंग समझ नहीं आई क्या? हो सकता है राइटिंग नहीं है, ये ऑप्शन जो है ना, ये से लिखा है ना आपने, वो अच्छा। मैंने सही से देखे नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा गलत हो गया। ओके ओके। अध्यात्म प्रदर्शन किसका परिणाम है? विवेक ख्याति, निर्विचार समापत्ति, असंप्रज्ञात समाधि या धर्मिक समाधि? सभी का बी आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बी बी बी। युगेंद्रा जी बी, एम डी वाई से बी। तो इसका राइट आंसर बी ही है, निर्विचार समापत्ति। अध्यात्म प्रसादन के बाद, निर्विचार समापत्ति के बाद अध्यात्म प्रसादन होता है, और अध्यात्म प्रसादन के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। जिन्होंने भी बी दिया है राइट आंसर। और वैराग्य के चरणों को उचित क्रम में लगाएं। और 47 किसी ने इसके सूत्र का भी बताया था, धर्म अध्यात्म प्रसादन का, जहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रेरणा जी डी कह रही हैं। प्रेरणा जी आप बता देंगे एक बार? जी दी, पहले इसका व्यतिरेक आएगा, फिर यत्नाम आएगा, फिर एकेंद्रिय और फिर वशीकार। व्यतिरेक नहीं आएगा, पहले तो यत्मान होता है शायद। व्यतिरेक पड़ा है, देख लो। यस मैम, मैम यतमान ही है पहले। यतमान, व्यतिरेक, यतेंद्री, वशीकार, सी सही है। सी इज द राइट आंसर। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको थोड़ा? कुंज एक्सप्लेन करो उसको अच्छे से। एक्सप्लेन कोई करेगा बता सकता explain? है क्लास में? कोई? पूनम जी?
नहीं, मुझे इसका क्रम मालूम है पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ये कौन से सूत्र में, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इसको। भैया ये व्यास भाष में दिया हुआ है, पतंजलि में नहीं है। ये ना भूमि का व्यास वर्णन है, भाष्य ये ना में। भूमि, ये भूमि है ये जो आपके सांख्य में रोहित सर ने भी पढ़ाया था। ये हाँ, जो अपर वैराग है ना उसके टाइप है, अपर वैराग के। हाँ, पर वैराग्य के हैं। हाँ, अभी मैंने वो व्यास भाष वाला पढ़ा नहीं है, इस चक्कर में मुझे आते नहीं क्वेश्चन। तो किसी के पास अगर हो तो वह फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज देंगे, अगर किसी के पास इनका सीक्वेंस है और जी मैं ठीक है। तो इसका सी आंसर इज राइट आंसर, यतमान, व्यतिरेक और फिर एकेंद्रिय, फिर वशीकार, ये इसका राइट आंसर है। और ये आपके आंसर की होगी। आज के मेरे क्वेश्चन खत्म। अब आपको प्रमिला मैम साधन पाठ की क्विज करवाएंगी, ठीक है। प्रमिला मैम। हरिओम। अब 5 बजने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, नहीं, तो 5:30 आधा तक घंटा और 5:30 तक कर सकते चलेगा हैं, ना? कोई दिक्कत। हाँ, वो क्लास 5:30 तक ही है अपनी। अच्छा, हाँ ठीक है, अगर टाइम है तो फिर करते हैं। टाइम है नहीं तो ऐसा ना हो मैं चालू करूँ और सब भाग जाए फिर। नहीं ऐसा कोई दिक्कत। आ जाएंगी भाग के। ठीक है। अब एग्जाम आ गया, नहीं भागना है। चलिए शुरुआत हम ऐसे करते हैं अभी साधन पाठ की। मैं एक सूत्र पढ़ूंगी, मतलब सिर्फ शुरुआत करूंगी, पूरा आपको करना है। डॉक्टर सर वो पीडीएफ नहीं चाहिए, हाँ वो मत दिखाना, ठीक है। कोई एक अभी इसमें याद रखना है, अगर किसी को एक ही बार बोलना है, फिर हर एक को चांस मिलना चाहिए, हर एक को एक एक सूत्र को कंप्लीट करना है, ठीक है। जिसको आता है वो बोलेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर बोलेंगे कि नहीं आता है, लेकिन लेफ्ट नहीं होना है, या तो फिर माइक मतलब चालू करके बोलना है, ठीक है। मैं नाम लूंगी फिर उस वो बताएंगे, तो चलेगा ना सभी को ऐसे? जी चलेगा। सूत्र की रिवीजन हो जाएगी। यस मैम। हाँ ठीक है। चलिए, तो पहला सूत्र है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अपर्णा पांडे जी, आपका माइक अनम्यूट करके बताइए इसका आगे का। नहीं है, ठीक है। चलिए भारती जी, भारती माली। मैम यही सूत्र बोलना है कि आगे का? हाँ यही सूत्र आगे का बोलना है, मैंने शुरुआत कर दी है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, आगे का आपको कंप्लीट करना है। नहीं आता है। नहीं आता है, ओके। फिर अपर्णा जी नहीं है। डॉक्टर सर आपको आता है, पता है। कुंज विहारी, यस मैम। बोलिए सूत्र अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम का आगे का। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। चलो और एक करते हम, दुख दर्शन शक्तियों एकात्मतेव, आगे का। मैम फिर से बोलिए। दुख दर्शन शक्तियों एकात्मतेव। अस्मिता। गुड, वेरी गुड। मनोज पाल आपका खोलिए, अनम्यूट कीजिए। क्लेश मूलः कर्माशयो, मनोज जी। जी मैम जी। क्लेश मूलः कर्माशयो, आगे का सूत्र पढ़ना है आपको। नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। फिर और कौन है इसमें? मैम आप वो वाला कह रहे हैं दृष्टा, जिसमें वो दृष्टा और दृष्टि की बात करते हैं। हाँ वही, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। बार हाँ चलो, अभी ये नवेद्या कौन है? परिणाम ताप संस्कार। मैं ना सीक्वेंस से जा रही हूँ, तो अगर आप सीक्वेंस से देखेगा तो आपका नंबर कब आ रहा है आपको पता चलेगा। नंदिनी। मैम जो जल्दी से अनम्यूट नहीं करेगा ना, आप नेक्स्ट नाम ले लीजिएगा, हाँ नहीं तो वही उसे वही टाइम इसलिए वेस्ट कर होगा। रही हूँ। हाँ वही, नंदिनी। परिणाम ताप संस्कार। ध्यान नहीं आ रहा है मैम, सॉरी। अच्छा ठीक है, फिर अब हम कैसे करते हैं, जिसको आ रहा है उसको बोले, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही बार बोलना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैं नाम ले रही हूँ ना, तो किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। तो जिसको आता है ना तो वो एक ही बार सिर्फ
अनम्यूट करके बोलेगा। चलो कौन बोल रहा है? मैं बोलूं परिणाम मैम? हाँ चलिए परिणाम चलिए। ताप संस्कार दुखेर पूर्ववृत्ति क्रोधाश दुखमेव सब सर्व विवेकिनः। वेरी गुड। और एक करें आपके साथ, दृष्टु दृश्यो हो। पूजा जी संयोगो संयोगो हेय हेतु। हाँ अच्छा, अभी किसने अनम्यूट किया था? अभी वो करे विशेषा विशेष लिंग मात्र। विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे कौन है? और कृतार्थ प्रतिनष्टम। तदन्य साधारणत्वात्। वेरी गुड। स्वस्वामी शक्त्यो। स्वरूपे लब्धे ते तु संयोगः। स्वस्वरूप उपलब्धि संयोगः। हाँ संयोग। हाँ तद्भावात संयोगो भावो। हानम तदृश्य हानम कैवल्यम। तदृश्य कैवल्यम। ठीक है चलेगा, दो भी जन कोई बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रिवीजन होना जरूरी है यहाँ पे। यम नियम आसन, इजी वाला सबसे। ध्यान ध्यान समाधि। प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। जाति देश काल। समय अवच्छिन्न सर्वभौम जाति महावृत्तम। देश काल समय वांछिन्य सर्वभौम महावर्त। शौच संतोष। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। सब स्वाध्याय स्वतः ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। नियमः। चलिए अब ये देखते हैं किसको आता है। वितर्का हिंसा दया। कृत कारित कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञान ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। भावनम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूजा रट डाले पूरे सूत्र में। हाँ। अपरिग्रह तेरे। जन्म संबोधा। अब हम क्या करते हैं, लाइन एक लाइन से ले लेते। चलिए इसका सबका फिर तैयारी हो जाएगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वैरत्याग। सत्य प्रतिष्ठायाम। क्रियाफला श्रेष्ठम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम। सर्वरत्नोपास्थानम। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम। वीर्यलाभः। अपरिग्रह स्थैर्य। जन्म संबोधा। सात स्वांग। परेर संसर्ग। जुगुप्सा परेर संसर्ग। सत्व शुद्धि। सोमनस्येकाग्र इंद्रिय। जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। कायेंद्रिय सिद्धि। अशुद्धि क्षयात तपसः। स्वाध्यायात। इष्ट देवता संप्रयोगः। प्रयत्न शैथिल्य। अनंत समापत्तिभ्य। पूनम जी आप ना थोड़ा रुकिए, बाकी सबको बोलने दीजिए। तस्मिन सती। श्वास योगवती विच्छेदः प्राणायामः। बाह्य अभ्यंतर। स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। ततक्षयते। ततः क्षयते प्रकाश आवरणम। स्विषया संप्रयोगे। चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। ततः परमा वशेन्द्रियाणाम्। थैंक यू, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया सभी ने। हर पूर्णिमा अमावस्या को मैं, पूनम जी और डॉक्टर हम लोग पूरा पातंजल योग सूत्र का पठन करते, इसलिए मैंने पूनम जी को बोला कि आप रुकिए करके। पूरा पातंजल सूत्र हम हर एक पूर्णिमा अमावस्या को, जब से लॉकडाउन हुआ है जब से हमारा ये पठन चल रहा है। चलिए अब डॉक्टर सर बताइए, कीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन सर, फर्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पतंजलि के योग दर्शन का द्वितीय पाद है? सबसे इजी वाला। सर जी थोड़ा बड़ा कीजिए ना, ऐसे नीचे लेके जो से एक ही जो क्वेश्चन दिखता है ना वैसे कीजिए, तो हाँ ऐसे पढ़ सकेंगे फिर सभी। ओके सभी का सही है, ये तो एकदम इजी था। आगे आगे, साधन पाद में निम्नलिखित में से कौन सी बातें बताई गई है? पहला है उसका, चंचल चित्त वालों के लिए योग साधना, योग की क्रमबद्धता, दृश्य का स्वरूप, सुलभ क्रिया योग। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। साधन पाद में निम्नलिखित में से कौन सी बातें बताई गई है? डी, सुलभ क्रिया योग। कोई एक्सप्लेन करेगा ये कैसे सुलभ क्रिया योग है? डी कैसे कोई बोल रहा है? क्रिया योग से देखा, क्रिया योग सब स्वाध्याय सूत्रनिदान है ना, पहला सूत्र ही है, तो इसलिए लगा। ये कंफ्यूजन वाला मैम है ये प्रारंभिक सीढ़ी है ना योग स्टार्ट करने की। हाँ प्रारंभिक सीढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर उन्होंने दिया है वो ये दिया है, चंचल चित्त वालों के लिए योग साधना। जैसे चार पाद में चार दिए ना, फर्स्ट में उन्होंने जो मतलब अधम गति, मतलब जो, हाँ बोलिए बोलिए। चित्त वालों के लिए तो अभ्यास मैम वैराग्य फिर में, उसमें तो समाधि पाद में दृष्टा और दृश्य स्वरूप भी तो है साधन पाद में, वही है, सी वाला जो। लेकिन ये मेरा भी कंफ्यूजन चल रहा है इसलिए मैंने आपको ये नहीं किया मैम, है। आप ये मन की चंचलता कह रही हैं, तो जो वो 12वें सूत्र में बताया अभ्यास वैराग्य, तो वो इसी के लिए बताया ना, चित्त को कंट्रोल करने के लिए। तो चंचलता तो उसमें तो ये होगा ही नहीं, समाधि पाद के अंदर आता है। तो वैसे तो क्रमबद्धता भी बताई गई, यम नियम आसन जो अष्टांग योग का वो क्रम भी है वो भी बताया गया बताया गया। है, दृश्य का स्वरूप भी बताया गया है इसमें, और सुलभ क्रिया योग भी बताया गया। इसलिए ये कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि इसका क्या हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ वो करेंगे सर। ये ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, और जहाँ ऐसा Confusing है। कॉन्फ्लिक्ट होती है ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है। ठीक है, फिर क्योंकि छोड़ देते दृश्य हैं का हम लोग। स्वरूप आपके साधन पाद में ही बताया गया, सुलभ क्रिया योग भी बताया गया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन था इसमें ना, इसीलिए मैंने वो ये लिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे। चलिए चौथा वाला सर, तीसरा नहीं कुछ भी दिखाना, लगा हम के आ बहुत जाएंगे इजी। दीदी, फिर नंबर मिलेंगे हमें। वो तो मिलने ही है। चलिए फोर्थ वन, टाइम नहीं वेस्ट करते आज हम, क्योंकि 5 बज के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करेंगे जितना हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया योग को स्पष्ट करता है? क्रिया योग सिद्धि, क्रिया योग सिद्धि प्राप्त करने की सीढ़ी है। आचरण युक्त व्यवहार करना क्रिया योग है। कर्म और क्रिया एक ही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड, सब सही जा रहे हैं। सभी आंसर करें। सभी ने एकदम, कोई भी एक भी गलत ऑप्शन नहीं दिया है, सभी ने एक ही चूज किया है और वही सही आंसर है उसका। चलिए सर जी 6 नंबर वाला क्वेश्चन दिखाइए। पतंजलि ने निम्नलिखित में से किसे क्रिया योग कहा है? चित्तवृत्ति, चित्त प्रसाद, चित्त भूमि या योग सूत्र? ऑल डी। चित्त प्रसाद अलग है बताए हैं, योग सूत्र अलग है, थोड़ा सा ये मैम कीजिए। हाँ इसमें ऑल का ऑप्शन तो है ही नहीं है। दी, अरे ऑल का दी वो ऑप्शन है ही 7 नहीं। का आंसर दे गई मैं, सॉरी। नहीं डी का नहीं, मैंने सर जी इसलिए मैंने बोला आपको, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर दिखे ऐसा करोगे ना आप उसको, तो वो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 वाला, 6 दिखाना है हमें, 6। हाँ बस, सी का क्या आंसर बताया, मैं ये देख नहीं पाई। सिक्स का आंसर बी नहीं है, चित्त प्रसादन नहीं है इसमें, इसका आंसर है चित्तवृत्ति। डॉक्टर सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए इसको। तब साध्य ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है ना, तो ये तो चित्त साधन की हाँ साधन है।
चित्त प्रसादन कौन से है? वृत्ति को रोकने के लिए होगा, वो तो मैत्री करुणा मुदिता है। हाँ, भूमि भी अलग है, चित्त भूमिया कौन सी है? ये एलिमिनेशन के हिसाब से देखा जाए ना तो फिर समझ में आएगा। हाँ, ऐसे तो ये ठीक लगेगा। मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। मैम समझ में नहीं आया। होगा चित्त प्रसादन के साधन जो अभी साधन समाधि पाद में बताया ना उन्होंने, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तस्य चित्त प्रसादन। फिर वो दूसरा क्या, वितराग विषयम व चित्तम, वो सब प्रसादन है। मैम जैसे कि योग सूत्र में बताया गया ना, पहले में उच्च कोटि के साधकों के लिए बात कही गई है। ऐसे साधन पाद में जो निम्न कोटि के साधक है या मध्य कोटि के हैं, तो उनके चित्त को शांत करने के लिए, उनको प्रसादित करने के लिए इसका व्याख्या किया गया। ये नहीं हो सकता ना सर, चित्त प्रसादन? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया ये जी, मुझे भी समझ में आया। योग सूत्र जो है, योग सूत्र तो पूरा सब लोग हाँ 195 तो जो ये है वो नहीं पूरा आएगा। योग सूत्र आ गया। चित्त हाँ, तो भूमि ये जो है वो मूड विक्षिप्त विरुद्ध, वो 5 जो भूमिया बताई वो आ गई चित्त भूमि। फर्स्ट पाद में आएगी वो। हाँ, और फर्स्ट चित्त पाद में प्रसादन भी आएगा, फर्स्ट चित्त पाद में आएगा। प्रसाद फर्स्ट पाद में आएगा। तो बचा जो है चित्त वृत्ति, इसलिए इसका आंसर है चित्त वृत्ति। ठीक है, अब 7 वाला देखते हैं। सर जी 7 वाला दिखाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया योग के घटक है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान या ये सभी? ये तो इजी था, सभी का। पुष्पा जी, पूजा जी, ऑल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर 10वां दिखाइए, 10th नंबर वाला क्वेश्चन। बीच में जो इजी है मैंने वो स्किप किए हुए हैं। स्वाध्याय का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करना, इष्ट देव की प्रार्थना, स्वयं अध्ययन, ईश्वरीय ज्ञान। बी नहीं आएगा इसमें, इष्ट देवता की प्रार्थना नहीं आएगा इसमें, सी आएगा। सभी ने सही आंसर किया है, कुछ एक दोनों ने बी बताया था। सी अंतर है। स्वाध्याय मीन्स स्वयं अध्ययन, जो चीज कर रहे हैं उसको करते ही रहना है निरंतर, उसे बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का फुल अगर पूछा जाए तो बी आएगा। स्वाध्याय का क्या है दीदी? स्वयं का अध्ययन। स्वयं अध्ययन। 11वां दिखाइए सर। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी इजी है। ईश्वर की समर्पण भक्ति, स्वयं को जगाना, ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर के लिए योग। वेरी गुड। ए सभी का ये। तुषार जी वेरी गुड, ये सभी का ये आ रहा है। पूजा जी ने भी ये, पुष्पा जी ए, सभी को आ रहा है। 12 वाला नंबर बराबर, इसका आंसर ए ही है, ईश्वर की समर्पण भक्ति। क्लेश के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से है? द्वेष क्लेश सिद्धांत, वैराग्य क्लेश सिद्धांत, वैभव का सिद्धांत या फिर अभिज्ञान का सिद्धांत? ए अंशुमन ए, रश्मि जी ए, इंदिवा ए, निगम सर ए, योगेंद्र ए, नीरज जी ए, राधिका जी ए, मनोज ए। बराबर, इसका आंसर यही है, द्वेष क्लेश सिद्धांत। मैम द्वेष मतलब क्या होता है? द्वेष कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? दुख के पीछे जो प्रतीति होती है, जिससे दुख के बाद हमें जो मिलता है वो होता है द्वेष। बट इसमें एक चीज समझ में नहीं आई कि कलेश के सिद्धांत हमने कहाँ पढ़े थे, मतलब ऐसे द्वेष कलेश सिद्धांत कहाँ है, ये नहीं समझ में आया। 5 जो क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अच्छा, समझ गई। ठीक। हाँ, वो 5 क्लेश है ना, उसमें है द्वेष क्लेश। हाँ यस मैम, याद आ गया। थैंक यू आ मैम। गया ना, ओके। और 5 क्लेश में से एक है ये। एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इसमें
इसमें जी ना जी क्लेश बोलिए। जो होते हैं वो चार, हाँ जी ठीक, क्लेश जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, प्रक्षुब्ध, तनु, उदार और विच्छिन्न। तो ये भी ध्यान रखने का काम है कि इसमें जी हाँ। प्रक्षुब्ध, तनु, उदार और विच्छिन्न होता है। ये सारे क्लेश जो होते हैं, चारों क्लेश। हाँ, उनकी जी। वो स्थिति बताइए ना कैसे होते हैं। अवस्थाएं है, अवस्था जी, हाँ, अवस्था जी। अवस्थाएं बताइए। तो अल्पना मैम, ये मतलब अविद्या को हम लेके चलेंगे या फिर क्लेश को लेके चलेंगे? जो आप बता नहीं, रहे हैं हम जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार उदार, ये चार तो हाँ, अविद्या के बारे में एक्सप्लेन किया है कि अविद्या क्या है। लेकिन तो विद्या तो अविद्या जननी से है ना क्लेश सभी होता ना। क्लेशों की। हाँ, क्लेशों की सभी जननी है क्लेशों ना। की जननी ही अविद्या है। जी जी। हाँ, अभी अविद्या का नाश हो जाएगा तो समस्त जो क्लेशों का नाश हो जाएगा। चलिए 13 नंबर। 13 नंबर का 13 नंबर सर, ऊपर है। अभी आ गया, अविद्या आ गया। अविद्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करता है? सभी क्लेशों की जड़ अविद्या, दो शक्तियों का एक होना अविद्या, पुरुष एवं प्रकृति का तत्व समावेश, मनुष्य का ईश्वर अनुभव। यही आंसर आएगा। सब एक्सपर्ट है, बराबर यही है, उसका आंसर ए है। चलिए आगे का देखते हैं। 14वां नंबर का, प्रकृति और पुरुष जीवात्मा इन दोनों शक्तियों में एक ही शक्ति को समझना ही डैश डैश है। क्या है? अविद्या है, राग क्लेश है, अस्मिता है या अभिनिवेश है? सी अस्मिता। कोई सूत्र बताएगा इसका? दर्शन शक्ति और एकात्म तेवा अस्मिता। हमने पढ़ा था अभी। 6 है सूत्र संख्या नंबर। चलिए आगे 15 नंबर का, कर्माशय को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्पष्ट करता है? एक है कर्म से मनुष्य जन्म लेता है, कर्माशय का मूल क्लेश है, संस्कार में अनेक जन्म संग्रहित है, उपरोक्तों में से कोई नहीं। बी कर्माशय का मूल क्लेश है। चलिए कोई सूत्र बताए, या तो सूत्र का नंबर बताएं। मैम 12 नंबर का सूत्र, क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म क्लेश वेदनी। मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी। जी जी जी। चलिए आगे, महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य ज्ञान अर्जन के लिए कर्म करता है, क्लेश एवं दुख कर्म को जन्म देता है, कर्म मनुष्य फलों की इच्छा से करता है, कर्म शून्य होता है। बी पतंजलि के अनुसार, फिर से एक बार बोलिए, पतंजलि के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? अब आया सही आंसर। पूजा जी, नीरज जी। अच्छा परमिला जी, ये बुक कौन सी है? ये बुक एक मिनट, मुझे भी नहीं पता है, मैंने ये सिर्फ क्वेश्चंस मंगाए है सर से, सर के पास ये बुक है। ओके। ये आज ही मेरे पास आया है। सर कौन सा बुक है ये, डॉक्टर सर? ये बुक का कवर में भेज दूंगा, सबके पास रहेगी शायद वो। ये पेपर 2 का गाइड है ना वो। नहीं सर, पेपर 2 का कोई गाइड नहीं हमारे पास, भेज दीजिए, हम लोग ले लेंगे। वो हाँ, मैं अच्छे फ्रंट जो है क्वेश्चन है ना इसमें। ये तो मैंने भी ऐसे लिखे थे हाथ से, लेकिन ये मिल गया तो फिर इससे क्वेश्चन भी मेरे को अच्छे लगे, इसलिए फिर ये कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ चलिए सर जी आगे। 17वां, मैम ये सही स्क्रीन है? चली गई। हाँ कर रहे सर, कर रहे। इसका जो आंसर था 16 का, कर्म मनुष्य फलों की इच्छा से करता है। 17वां है, कर्म विपाक का तात्पर्य निम्नलिखित में से है, कौन सा है? असत कर्म, कर्मों का फलित होना, शुभ का असंगत, सतकर्म। कर्म विपाक का तात्पर्य निम्नलिखित में से है, क्या है? नीरज जी थोड़ा सा देखिए, सोचिए।
मीनिंग पूछा है इसमें, कर्म विपाक का तात्पर्य क्या है? असत कर्म हो सकता है क्या? नहीं, तो कर्मों का फलित होना वो है कर्म विपाक। मैम ये कौन सा सूत्र है? ये सूत्र तो मुझे देखना पड़ेगा, अगर है किसी को पता तो बोलिए, फटाक से, मेरा टाइम बचेगा उतना। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। हाँ, अच्छा बात क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म विपाक का भाग है? नैतिक विपाक, अनैतिक विपाक, नियत विपाक और कर्म विपाक। आंसर नहीं आ रहे हैं अभी तक। डी, नहीं सर जी, कर्म विपाक नहीं आएगा, पूछा ही कर्म विपाक है तो वो कर्म विपाक कैसे आएगा? सी, नो आइडिया सर जी, तो कुछ जो समझ में आ रहा है वो कर दीजिए। असत कर्म, असत कर्म नहीं है, नहीं है असत कर्म। सॉरी, मैं कौन सा पढ़ रही हूँ? 18 चल रहा है ना हमारा अभी? हाँ, यस यस मैम। सॉरी 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 सॉरी। इसका आंसर है नियत विपाक। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म विपाक का भाग है? तो उसका आंसर है नियत विपाक। जिन्होंने सी दिया है उनका राइट आंसर है। चलिए आगे। दी नियत मीन्स क्या होता है? मतलब फल भोगना ही पड़ेगा। तो हाँ, जो नियत आगे है पहले तो जो होगा कर्म ओके। का फलित होना, तो वही है ये नियत विपाक। कहते हैं ना नियति में लिखा है ऐसा। हाँ, चलिए 19 वाला क्वेश्चन है, नियत विपाक के निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य होती है? फलों का समय निश्चित, फलों का समय अनिश्चित, फलों का भोगना निश्चित, इनमें से कोई नहीं। आपका क्लियर हो जाएगा। सी सी सी, सभी का सी आ रहा है। फिर से एक बार पढ़ू क्वेश्चन, नियत विपाक में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य होती है? फलों का समय निश्चित, फलों का समय अनिश्चित, फलों का भोगना निश्चित, इनमें से कोई नहीं। अब सही आंसर आए। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, लेकिन ये करेंगे ना तो हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएंगी। अब सही आंसर है फलों का समय निश्चित है। सर जी 24 दिखाइए। 24, इसका फलों का भोगना भी तो निश्चित हो सकता है। लेकिन नियत विपाक जो है ना, इसका मीनिंग ये है कि फलों का समय निश्चित है। समय निश्चित रहता, कब क्या भोगना है। हाँ, कब क्या भोगना है आपको, उसका समय निश्चित है। ओके। प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अस्मिता, ज्ञान, अविद्या, इनमें से कोई नहीं। वी कहाँ से आया? हाँ, सी, ए नहीं आएगा पुष्पा जी, अस्मिता नहीं है इसमें, पुरुष और प्रकृति का अविद्या है। जब आता है जब वो बुद्धि होती, बुद्धि पुरुष का होता है, जब वहाँ पे अस्मिता आता है। हाँ, प्रकृति और पुरुष है ना, इसमें अविद्या ओके। है। चलिए 25, ये अच्छे से देखना, प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व है? ईश्वर, प्रकृति, साधना, ध्यान। वैसे इजी है ये। ए आ गया मनोज सर का, और नहीं आ रहा है कोई बी, प्रकृति, सी, ए। हाँ, सब भगवान ही करता है ना, ईश्वर ही है, सब ईश्वर है, इसलिए प्रकृति और पुरुष का संयोग हो सकता है, ऐसे पतंजलि ने माना है, इसलिए इसका आंसर ए है। सभी का सही आंसर है। पहले सब कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर सब राइट ट्रैक पर आ गए हैं। 27 देखते हैं अब। दृश्य का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ये एक बारी 26 भी करा दो।
वो इजी है इसलिए मैंने छोड़ दिया, फिर भी बता देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का गुण है? प्रकृति का गुण पता है सबको, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी कौन सा है अच्छा प्रकृति दी, का मुझे गुण? कंफ्यूजन था, मुझे लगा प्रकृति तो गुण रहित होती है, पुरुष होता है गुण रहित। ठीक है हाँ, प्रकृति गुण। नीरज जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। 27 दिसे दृश्य का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? हाँ, ये थोड़ा है चैलेंज। दृश्य का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? दृश्य बोला है। कोई आंसर क्यों नहीं आया? सी जो आ रहा है उनका गलत है। ए भी गलत है। हाँ, बचा बी। वेरी गुड। प्रकृति दृश्य दृष्टि हाँ, जो है वो पुरुष है और दृश्य जो है वो प्रकृति है। पुरुष है ना दृश्य। हाँ, ठीक है। चलिए 33 दिखाइए सर जी। 33 अब ये इजी है। हाँ, एकदम इजी है, फटाफट आंसर आने चाहिए। 33 यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अनुशासन का विकास, व्यावहारिक ज्ञान का विकास, नैतिक सिद्धांतों का विकास, ज्ञान का विकास। जिनका ए है वो गलत है, जिनका ए है गलत है। कोई बताएगा यम कौन से है? अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह। सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। हाँ, ये इसमें क्या है? अनुशासन है या फिर नैतिकता है? नैतिकता। ही होगा। नैतिक का सिद्धांतों सिद्धांत का है, अभ्यास है नैतिक ये। सिद्धांत का प्रकाश। जी। ठीक है, चलिए अभी अनुशासन तो 34 नियम में जाएगा ना? कौन सा? नियम हाँ, में खुद के अनुशासन। लिए जो अनुशासन वो हाँ, नियम में जाएगा। उसका है क्वेश्चन है अभी नीचे। नियम का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन को अनुशासित करने का प्रयास, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास, व्यवहार का सिद्धांत। ये क्वेश्चन ही आ गया, वो बताइए। तो मैंने वो क्वेश्चन अंतर्यामी हो ऐसे गया चूज आजकल। किए हैं कि सब कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये जो होगा ना, ये 10 मार्क के लिए आएगा ना, तो ये फिक्स है हमारे पातंजलि योग सूत्र के। चलिए आगे सर, सभी का ठीक है, राइट है, ये यही आंसर है उसका। सर जी 49 दिखाइए। सर को मैंने काम पे लगा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत बताया है? हाँ, अभी ये बताइए महाव्रत कौन से है? ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य। कोई ये बताएगा, सूत्र बताएगा इसका? महाव्रतम का एक सूत्र है। सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। वो यम नहीं, महाव्रत का जो श्लोक है उन्होंने बोला है यस मैम 31 है इसका सूत्र संख्या नंबर। 31। सर जी 55 दिखाइए, 55 वाला क्वेश्चन। अच्छा मैम, ये जो भाई महाव्रत है, ये बौद्ध दर्शन में भी यूज किया गया ना? इस जैन दर्शन में बताया है। 30 है इसका, 31 नहीं है। वो महाव्रत हाँ, वहां पे भी बताए गए हैं। वहां पे वो सत्य अहिंसा का ही है ना, 5 है। राजेश जी आप कुछ बोल रहे थे? जी मैम। 231 बराबर है। करें आगे का, ले थोड़े बचे अभी और कंप्लीट करते हैं। ओके मैम। 55 वाला, क्लेश के सिद्धांत में सम्मिलित है। कौन से अभी कूट है यहाँ पे? क्लेश हमारे दुखों का मूल कारण है। क्लेश के माध्यम से हम सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्लेशों की जड़ अविद्या को बताया गया है और मनुष्य सुख अनुभव को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। क्लेश के सिद्धांत में सम्मिलित है। ए सभी का ए बराबर, सभी का ए है तो आंसर राइट है।
इसका आंसर ए ही है, सिर्फ उसमें सेकंड वाला नहीं आएगा क्योंकि क्लेश के माध्यम से हम सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है, जो से गलत है। चलो 56 वाला देखते हैं। कर्माशय अवधारणा में सम्मिलित है, इसका भी कूट है। क्लेश दृष्टा अदृश्य भूत व भविष्य जन्मों में कर्माशय की अवधारणा का अनुभव किया जाता है। कर्म से ही क्लेशों की उत्पत्ति होती है एवं क्लेश से ही दुख की उत्पत्ति होती है। जब क्लेश होंगे तो वे एकत्रित होकर कर्माशय में एकत्रित हो जाते हैं और कर्माशय क्रिया योग पद्धति द्वारा मनुष्य गतिशील हो जाता है। क्या आएगा इसमें? सी आ गया पहले आंसर, वेरी गुड। नीरज जी, निगम जी, सी आंसर, वेरी गुड, सी 1 2 3 सभी का आंसर सही है। जो फोर्थ वाला है वो नहीं आएगा इसमें, लेकिन आंसर कम हो गया है। चलिए थोड़ा रह गया अभी, और थोड़ी देर सब सब्र करेंगे, धैर्य धरेंगे। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से, इसलिए मैं रुक नहीं रही हूँ, कंप्लीट करेंगे जैसे भी होगा। 58 सर, 58 को दिखाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, पुरुष के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। दृश्य अनादि अनंत है। दृष्टा चैतन्य मात्र है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सी वाला 1 2 3। चलिए और कौन आंसर कर रहा है? सी, राजेश जी का सी आ गया, नीरज जी सी, राधिका जी सी, NDY सी, मनोज जी सी, पूनम जी सी, सी, वेरी गुड। मेरा बी था, बहुत अच्छा। मेरा बी था। बी था आपका? तो गलत है आपका, ये आंसर है सी। ठीक है, मैंने क्या सोचा, एक सेकंड में बताऊं? जी हाँ जी बोलिए ना। पुरुष के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है, तो पुरुष तो दुखी होता ही नहीं है ना। लेकिन पुरुष और प्रकृति का यहाँ पे सहयोग है ना। हाँ, तो यहाँ से पुरुष बोला ना, इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि पुरुष तो कभी दुखी होता ही नहीं है। पुरुष दुखी नहीं होता है, लेकिन अभी पुरुष प्रकृति के साथ है ना, तो जब तक वो दोनों हम एक साथ देखते हैं, वही तो हमारा अविद्या है ना। पुरुष और प्रकृति को एक साथ समझना। जी जी ठीक है। 68 दिखाइए सर जी। हाँ, पुरुष भोग करता है ना प्रकृति का। हाँ प्रकृति, हाँ वो भी है। और भी कोई अगर किसी को इसके ऊपर बात करनी है तो कर सकते हैं। 68। निम्नलिखित का क्रम व्यवस्थित कीजिए। उसमें है, पहला है तप, फिर दूसरा है संतोष, फिर तप, संतोष, स्वाध्याय और शौच। उठे दिया है उसमें, आपको सही एक क्रम से लगाना है। बहुत ही इजी है ये, फिर भी नहीं आए आंसर। ए, वेरी गुड। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये आएगा इसमें। शौच आएगा, हाँ नियम, हाँ शौच, फिर संतोष, फिर तप, स्वाध्याय, इसलिए फर्स्ट उसका आंसर है। 69 सर नीचे वाला, हाँ ये थोड़ा, निम्नलिखित का क्रम व्यवस्थित कीजिए। हान, हानोपाय, हेय, हेतु, हेय। डी, डी 4 3 1 2 सभी का डी आ रहा है। निगम ने भी, सर ने डी दिया है। डी, डी, बहुत अच्छे।
सभी का डी, वेरी गुड। डी आंसर है उसका। सर 72 दिखाइए। हाँ, ये अब थोड़ा सा देखिए। हाँ, हो गया सर जी, हो गया। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचे, सिर्फ 3 बचे, बाकी के 2-3 नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ ये 3 दिखा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन से कर्म के प्रकार है? संचयमान, क्रियमान, प्रारब्ध, व्यक्तिगत कर्म। बी राइट, वेरी गुड। सिर्फ इसमें व्यक्तिगत नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। सर 73, सभी का आंसर सही है। निम्नलिखित में से नियम के संदर्भ में सत्य है। क्या सत्य है? स्वाध्याय, तप, संतोष, वैराग्य। क्या क्या आएगा इसमें? ये भी सही है। 74, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ सी आएगा। सी आंसर है इसका, डी नहीं है। इसमें आएगा तप आएगा, स्वाध्याय आएगा, संतोष आएगा, वैराग्य सिर्फ नहीं आएगा। 74, सर 74 दिखाइए। इसको जोड़ियां लगानी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भ्रामरी, अस्तेय, संतोष, शारीरिक अभ्यास। और 1-2 क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन रह गया, और देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे। मैम ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे। ग्रुप में डाल देती हूँ जी। और ओरल मैम ये के भी कितने, बहुत सारे ये क्वेश्चन थे मेरे टोटल पास। टोटल कितने क्वेश्चन है मैम ये पतंजलि सूत्र के इस बुक में? इसमें मेरे पास 90 है, वो उसमें भी मैंने चूज करके लिए। फिर पेपर में आए हुए वो कुछ 16-17 है, वो 24 है, और 90 ऐसे 20 है। हाँ मैम, आप 24 पीडीएफ बना के भेज, सभी क्वेश्चन की पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर हाँ दीजिए। हाँ, कर देती हूँ, ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ, तो सभी को सब मिल जाएगा। ये पूरा एक पाद आपका इतना अच्छे से कवर किया है इसमें। अच्छा, पूरे साधन जी पाठ भैया का को ही बोलना है ये कौन सी बुक है, ये हमें भेज देंगे, हम मंगवा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सर जी सर के पास है, सर भेज देंगे आपको। ठीक है। ठीक है। ओरली भी मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन निकाले थे, लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं हो पाए। ठीक है, टेक कोई बात नहीं मैम, थैंक यू, डाल इतना देते अच्छा क्वेश्चन था। दी, ओके, थैंक दी यू। आप रिकॉर्ड करके आप भेज देना, हम लोग सुन लेंगे। हाँ, वो भी है, वो रिकॉर्ड करके भेज सकती हूँ। चलेगा। ओके, तो रुकते हैं अभी हम। थैंक यू, सभी ने धैर्य के साथ थैंक यू सो सुना। मच प्रबीला मैम, बहुत मजा आया, और ऐसा लग रहा है कि हमारे 2 पार्ट तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया 100%। इसमें से कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करके आएंगे हम लोग। उन्होंने भी इतना अच्छा लिया, पुष्पा जी ने। पुष्पा जी दी ने ने भी भी बहुत बहुत अच्छा लिया। हाँ, ठीक है, शांति थैंक यू पाठ मैम। करेंगे, जी। रुकेंगे। चलिए, मेरी फेवरेट प्रार्थना करते हैं और फिर रुकते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू, सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए।